Dear KTM friends, dear Orange Bleeders, KTM is facing major challenges. Largest motorcycle brand KTM is facing a financial crisis like never before. How it is going to go and support a KTM? KTM have gone bust. Dear all, today we're closing a sad chapter. अभी तक शायद आपको ये पता चल ही गया होगा कि KTM एक बहुत बड़े संकट में है। बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी की न्यूज हो गई, प्रोडक्शन इन्वेंट्री के प्रॉब्लम्स हो गए एंड इतना ही नहीं, जो उनकी KTM की मेन मैटिंगहॉफन की फैक्ट्री है वो भी अराउंड पिछले 3 से 4 महीनों से कंप्लीटली बंद है एंड जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स है उन्हें भी ऑलरेडी फायर कर दिया है। बट ये सब हुआ क्यों? क्या मेजर प्रॉब्लम्स आए उनके साथ कि यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस कगार पर आ गई? इंडिया में स्पेसिफिकली भी क्या चल रहा है KTM के साथ एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली रिसेंटली जो इन्वेस्टर्स की मीटिंग हुई उसमें क्या सॉल्यूशंस निकाले गए एंड अब आगे क्या होगा एंड हम आपको क्या फर्क पड़ेगा? नवंबर को KTM ने एक वीडियो रिलीज किया जहां पर उनके जो एक सीईओ थे स्टीफन एंड गॉडफ्रायर, उन्होंने एडमिट किया कि वो एक टफ फेज से गुजर रहे हैं एंड नवंबर में ही दे फाइल फॉर इंसॉल्वेंसी एंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। आप पूछोगे ये इंसॉल्वेंसी होती क्या है? इट्स नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ फैंसी वर्ड फॉर अ बैंक्रप्सी वेयरइन कंपनी अपना कर्जा नहीं चुका पाती टू इट्स क्रेडिटर और इन्वेस्टर बिकॉज ऑफ कोर्स लो सेल्स एंड प्रॉफिट। Today we have decided to transfer KTM to a so-called legal restructuring proceedings with self-administration. And then KTM की मैनेजमेंट के पास अराउंड 90 डेज का ही समय था टू कम अप विद अ रीपेमेंट प्लान एंड रेज फंड्स टू गेट इनटू ऑपरेशंस एंड स्टार्ट देयर वर्क। एंड अभी रिसेंट कोर्ट के हियरिंग में पीएरआर मोबिलिटी जो कि KTM की पेरेंट कंपनी है उसके रीस्ट्रक्चर प्लान को उसके क्रेडिटर्स ने अप्रूव कर दिया है, जिसके चलते कंपनी अभी फिलहाल थोड़ी बहुत सेफ है। बट क्या ये सेफ्टी सस्टेनेबल है? बट आगे क्या होगा उसके साथ एंड क्या है ये रीस्ट्रक्चर वाला प्लान, बताता हूँ पूरा इस वीडियो में। बट उसके पहले आप ये कुछ नंबर्स डाइजेस्ट कर लीजिए। पीएरआर मोबिलिटी एजी ग्रुप के अंडर हस्क्वर्ना, गैस, MV अगस्ता, KTM जैसे बड़े ब्रांड्स हैं जिसमें KTM कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 90 से 95% ऑफ ग्रुप्स टोटल रेवेन्यू। तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट ब्रांड है ये KTM एंड अगर KTM डिस्ट्रॉय होता है तो MV अगस्ता, हस्क्वर्ना, गैस जैसे बड़े ब्रांड्स भी ट्रबल में आ सकते हैं। एंड इतना ही नहीं, बजाज ऑटो जो कि अराउंड 49.9% स्टेक ओन करता है KTM में, वो भी बड़े परेशानी में आ सकता है। देखिए, यदि KTM डूबती है तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी एंड WP जैसे बड़े सस्पेंशन मैन्युफैक्चर से लेके CF मोटो इन चाइना सबको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के आधार पे बात करें तो अराउंड $3.09 बिलियन का डेप है एंड इन्हीं फाइनेंशियल ट्रबल के चलते मैटिंगहॉफन की जो फैक्ट्री है वो बंद रखी है टिल February 2025। एंड इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर बात करें तो अराउंड 1,30,000 यूनिट्स अनसोल्ड है जो कि नए यूरो 5+ इमिशन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते। सो वो यूरोप एंड यूके में से नहीं बेच सकते। सो अभी इसको बेचना एक मुश्किल टास्क ही नहीं बट एक थोड़ा नामुमकिन टास्क भी है। फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में सेल्स अराउंड 27% से घट गए थे एंड अकॉर्डिंग टू द प्रो प्रायोरिटी पावर सिस्टम रिसर्च डेटाबेस, KTM ग्रुप का जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर्स बिटवीन बजाज एंड CF मोटो ड्रॉप फ्रॉम 3,50,000 यूनिट्स इन 2023 टू 2,50,000 यूनिट्स और लेस इन 2025। एंड अगर आप इंडिया की बात करो तो अप्रैल 2024 से लेके जनवरी 2025 में जो 390 फैमिली ऑफ बाइक्स की जो प्रोडक्शन है अराउंड 62.7% से घट गए हैं एंड जो डोमेस्टिक सेल्स भी है उसमें थोड़ी गिरावट देखी गई है। एंड जनवरी 2025 में बस 691 यूनिट्स का सेल हुआ है 390 ड्यूक, RC एंड एडवेंचर मिला के, जो कि अराउंड 84% ऑफ ईयर एंड ईयर डिक्लाइन में है। एक्सपोर्ट्स भी अराउंड 96% से घट गए यही पीरियड में। सो यस, थोड़ा बहुत इंडिया को भी तकलीफ जरूर हो रहा है। ऑस्ट्रियन बैंक से लेके ग्लोबल सप्लायर्स एंड इवन डीलर्स सब बहुत बड़े लॉस में है KTM की वजह से। बट इतनी पावरफुल स्पोर्टी बाइक्स बनाने वाली कंपनी इस कगार पर पहुंची कैसे? देखिए, गाड़ी बना के बेचना एक कैपिटल इंटेंसिव अफेयर रहता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं एंड यदि एक गलत चीज पूरे डोमिनो इफेक्ट की तरह बाकी चीजों को अफेक्ट करता है। एंड जो सबसे पहला बड़ा रीजन है मेरे हिसाब से वो है उनकी रिलायबिलिटी इश्यूज। उनके जो LC 8C पैरेलल इंजन के जो कैमशाफ्ट के ब्रेकडाउन के इश्यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे एंड ये 780 ड्यूक, 890 एडवेंचर्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे एंड इम्प्रॉपर इनएडुकेट लुब्रिकेशन की वजह से इसमें इश्यूज होने लगे। बहुत सारे कस्टमर्स ने इस पर आवाज उठाई बट कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन और रिप्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड किया गया इनिशियली एंड ये इतना बड़ा हो गया कि जो ट्रस्ट है थोड़ा बहुत कम हो गया ब्रांड की तरफ। एंड फाइनली KTM ने उसे एडमिट भी किया एंड अभी उसे वो रेक्टिफाई भी कर रहे हैं। देखो, एक बात है, ग्लोबल मीडिया, बहुत सारे पब्लिकेशंस ये बात तो जरूर कहेंगे कि कोविड-19 आ गया, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, बट क्या ये सब चीजें बाकी कंपनियों पे
पे लागू नहीं हुए? क्या वो सब प्रॉब्लम से बाकी कंपनी नहीं गुजरे? वेल देखिए, रिलायबिलिटी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहा है केटीएम के ओवरऑल सेल्स डाउन में। स्लो डाउन सब पे इक्वली वैलिड रहता है एंड यस, ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर एंटिसिपेशन ऑफ सेल्स ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि उनके मैनेजमेंट ने राइटली प्रिडिक्ट नहीं किया एंड इसके चलते कैश बर्न हो रहा था फॉर प्रोडक्शन, बट लो सेल्स की वजह से तकलीफें बढ़ने ही लगी एंड इंडिया से जो प्रोडक्ट सेल होते थे उसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन कंपैरेटिवली कम होता है इन कंपैरिजन विद द बिग बाइक्स दे सेल इन यूके एंड यूरोप। एक बार रिलायबिलिटी का धब्बा लग जाए तो कितने भी स्पोर्टी एंड कॉस्ट इफेक्टिव बाइक्स दो आप लोगों को, जो ट्रस्ट का वैल्यू है वो जितना थोड़ा एक मुश्किल काम जरूर हो जाता है। बट अब आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, पर्सनली केटीएम ब्रांड मुझे बहुत पसंद है एंड मैं उनके R&D बाइक के परफॉर्मेंस से हर वक्त बहुत ज्यादा ही इंप्रेस रहता हूँ एंड मेरी तरह बहुत सारे और भी फैंस हैं जो कि केटीएम को सिर्फ उसके स्पोर्टी एट्रीब्यूट्स की वजह से पसंद करते हैं। बट शायद इसके बाद केटीएम उतना केटीएमिश नहीं रह पाएगा बिकॉज अभी जो है ब्रांड थोड़ा डाइल्यूट जरूर होगा एंड मैं समझाता हूँ कैसे। फिलहाल के लिए केटीएम ने जो रीस्ट्रक्चर का प्लान प्रपोज किया है वो अप्रूव हो गया है एंड इसके चलते वो 30% ऑफ इट्स टोटल डेब्ट वैल्यू उसके क्रेडिटर्स को पे करेंगे, जिसकी वैल्यू अराउंड 548 मिलियन यूरोस की है, जो कि रफली ट्रांसलेट होता है अराउंड 5000 करोड़ एंड उनको ये पैसे विद इन 90 डेज देना है एंड इसके अलावा उनको अराउंड 50 यूरो मिलियंस का भी इन्वेस्टमेंट लगने वाला है टू रिज्यूम प्रोडक्शन बाय मिड मार्च। अब आप पूछोगे कि ये पैसे आए कहां से एंड कौन इन्वेस्ट कर रहा है उसमें, ये सब अभी फिलहाल क्लियर नहीं है। बट वेल देखिए, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि केटीएम इतने जल्दी तो डूबने ही नहीं वाला एंड कोई ना कोई इसमें जरूर इन्वेस्ट करेगा एंड इसको रिवाइव करेगा एंड अभी ऐसे रूमर्स है कि BMW शायद इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। बजाज ने भी बाय द वे अराउंड 150 मिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट अप्रूव कर दिया है फॉर दी केटीएम रिवाइवल एंड जो लोग बाय द वे ये भी कहते थे कि बजाज की वजह से ही केटीएम का ये हाल हो रहा है, उन्हें मैं ये बता दूं कि बजाज की वजह से ही 2007 में केटीएम थोड़ी बैंकरप्सी से उभर पाई थी एंड जो मास मार्केट मॉडल्स है जैसे कि 125cc हो गया, 200cc हो गया, 250cc हो गया एंड इवन 390cc की वजह से ही केटीएम सर्वाइव कर रहा है एंड यहाँ तक पहुंचा है। बजाज के कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग मॉडल एंड बेटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रेजेंस के चलते केटीएम को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है एंड हम आप सबका जो स्पोर्टी बाइक का ड्रीम है, कॉस्ट इफेक्टिव स्पोर्टी बाइक का जो ड्रीम है, बजाज ने ही कहीं हद तक पूरा किया है एंड यस, बजाज को दोषी ठहराना फॉर केटीएम्स डाउनफॉल इज टू अनरीजनेबल। वेल यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वंस ये सब फाइनलाइज हो जाए तो मई 23 को पूरी पिक्चर क्लियर होगी जब रीस्ट्रक्चरिंग लीगल प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी एंड केटीएम शायद से उसके बाद एक थोड़े अलग ही अवतार में देखने को मिल सकता है। ये प्रॉब्लम से एक सीख मिलती है, रिलायबिलिटी बिल्ड्स ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड्स स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ब्रिंग्स सस्टेनेबल ग्रोथ एंड ग्रोथ ब्रिंग्स मनी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। LC8C इंजन के प्रॉब्लम्स एंड शायद से ओवर प्रोडक्शन ना करते तो शायद वो इतने ट्रबल में आते ही नहीं। बट स्टिल देखिए, KTM is too big to fail like this। पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो मार्केट से ऐसे ही वैनिश हो जाएंगे। गैस हस्कवर्ना के जो प्रोडक्शन है एंड मैन्युफैक्चरिंग बजट है वो ड्रास्टिकली थोड़े कम हो जाएंगे फिलहाल के लिए एंड CF मोटो के साथ पार्टनरशिप और थोड़ी स्ट्रेंथन हो सकती है। भले ही जियोपॉलिटिकल रीजंस के चलते लोगों को ये सही न लगे, बट चाइना की CF मोटो एक बहुत ही बड़ा इनेबलर बनेगा फॉर KTM सर्वाइवल एंड इलेक्ट्रिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए चाइना का साथ रहना एक बहुत ही बड़ा फायदा रहेगा KTM के लिए। बट देखिए, एक बात तो जरूर है, कंपनी ये सारे प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स से उभर तो जरूर जाएगा, बट जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, जो एसेंस है ब्रांड का वो उतना नहीं रहेगा पहले की तुलना में, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज जरूर होगा, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। बाय द वे, KTM के इस चक्रव्यूह का इंडिया को इतना फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इंडिया उनका वॉल्यूम मार्केट है ही नहीं एंड वो उनके बड़े बाइक्स इंडिया में इतना एग्रेसिवली लॉन्च भी नहीं करते। हालांकि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने इंडिया में बड़े बाइक्स नवंबर से दिसंबर महीने के इसमें लॉन्च किया, बट आप समझ जाओ कि नवंबर दिसंबर के महीने में ही उन्होंने उनके बड़े बाइक्स क्यों इंडिया में लॉन्च किए एंड क्या रीजंस थे उसके। बड़े बाइक्स को लेके स्टीफन इतने ऑप्टिमिस्टिक कभी रहे ही नहीं है फॉर द इंडियन मार्केट, बट अब आगे आने वाले नए CEOs, नए मैनेजिंग बॉडी एंड नए इन्वेस्टर्स के चलते बहुत सारे बदलाव आ सकता है एंड KTM फिर से स्ट्रांगली बिजनेस में अपना होल्ड जमाए, ऐसी पर्सनली मेरी उम्मीद है। वेल, बहुत ही रिच एंड स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है ब्रांड की एंड एक अनोखी बिजनेस केस स्टडी लिखी जा रही है फिलहाल, जो कि उदाहरण के तौर पर विश्व के लिए शायद एक सबक एंड सीख बन सकती है। बाय द वे, कैसी लगी आपको ये KTM की एनालिसिस वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए एंड तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।